नमस्कार दोस्तों। तो लास्ट दो क्लासेस में हमने इंसेंटर, एक्सेंटर और ट्रायंगल के अंदर एंगल बाइसेक्टर की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी और इंसेंटर और एक्सेंटर पढ़ा था। तो आज उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं आज की क्लास में और अगली क्लास में। फिर उसके बाद हम सर्कमसेंटर स्टार्ट करेंगे। चलो दोस्त, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? और ज्योमेट्री का हमारा क्वेश्चन नंबर 119 119। आज का क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है इफ आई इज द इंसेंटर ऑफ द ट्रायंगल एबीसी। कह रहा है दोस्त कोई ट्रायंगल एबीसी है, ये ए है, ये बी है और ये सी है और आई इसका इंसेंटर है। चलो ठीक है। आगे कह रहा है एंगल ए 58 डिग्री है, ये जो एंगल है ये 58 डिग्री है और तो आपको एंगल बी आई सी बताना है। एंगल बी आई सी ये एंगल बताना है। अब दोस्त हमारे पास इसके लिए तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता था और ये सीजीएल बेस 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, मतलब एग्जैक्ट यही डेटा के साथ। चलो दोस्त मुझे एंगल बी आई सी बताना है। अब मैं जानता हूं कि एंगल बी आई सी इक्वल्स टू होता है मेरा 90 डिग्री प्लस एंगल ए बाई 2 कह दूं। हाँ तो दोस्त एंगल बी आई सी मुझे बताना है 90 डिग्री और ये कितना है 58। 58/2 कितना हो जाएगा 29। तो 90 और 29 कितना हो गया 119। आई बात समझ में? तो कुछ था ही नहीं क्वेश्चन में। चलो आगे बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 120 क्या कह रहा है? इफ आई इज द इंसेंटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी, ये दो ट्रायंगल एबीसी है और आई इंसेंटर है। आगे क्या कह रहा है? इफ एंगल एबीसी 60 डिग्री, दोस्त एबीसी 60 है, बीसीए 80 है, तो बीआईसी बताना है। दोस्त इसमें भी कुछ नहीं है। चलो दोस्त एंगल बी मुझे दे रखा है कितना? एंगल बी 60 और सी 80। दोस्त बी 60 है, सी 80 है, तो एंगल ए कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे 60 और 80 140, 180 में से 140 गए 40, तो एंगल ए 40 हो जाएगा। अरे तीनों एंगल्स का सम कितना होना चाहिए 180 डिग्री। जब ये 40 हो गया तो ये कितना होगा 90 प्लस ए बाई 2। अब इसका आधा करोगे 40/2 करोगे तो कितना हो जाएगा 20। तो 90 प्लस 20 कितना हो गया 110 डिग्री। तो एंगल बी आई सी कितना हो गया 110 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं। या दूसरे तरीके से भी कर सकते हो दोस्त। दोस्त ये इंसेंटर है तो ये जो बी आई है ये क्या होगा एंगल बाइसेक्टर बी का। ये सी आई है तो ये क्या होगा एंगल बाइसेक्टर। तो दोस्त ये मेरे को 60 गिवन है, ये 60 गिवन है और ये एंगल बाइसेक्टर होगा तो ये 60 का आधा 30 हो जाएगा। सिमिलरली ये मुझे 80 गिवन है और ये एंगल बाइसेक्टर है तो 80 का आधा 40 हो जाएगा। अब दोस्त ट्रायंगल बी आई सी का एंगल्स का सम कितना होना चाहिए 180 डिग्री। ये 30 ये 40 70, तो 180 में से 180 में से 10 सॉरी कितने 40 और 30 70 गए तो कितने बचा 110। कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़े। चलो क्वेश्चन नंबर 121 अगेन एक इजी क्वेश्चन है। कह रहा है इन ए ट्रायंगल ए बी सी, एक ट्रायंगल है ए बी सी। आपको पता है लेवल धीरे धीरे बढ़ाएंगे हम। ए और अभी बेसिकली जो केवल इन सेंटर पर बेस्ड क्वेश्चन है वही कर रहे हैं तो ज्यादा आपको लेवल ज्यादा दिखेगा भी नहीं। जब सारे सेंटर्स हो चुके होंगे हमारे या फिर जैसे सरकम सेंटर पढ़ेंगे तो जब दोनों पे मिलके क्वेश्चन आएंगे तब थोड़ा लेवल ठीक रहेगा। तो ए बी सी आगे क्या कह रहा है आई इज द इंसेंटर ऑफ द ट्रायंगल। ये आई इंसेंटर है। आपको गिवन है ए आई सी 122 डिग्री है। ए आई सी यहां लिख देता हूं ए आई सी ये 122 डिग्री गिवन है। तो आपसे पूछ रहा है एंगल ए बी सी, ये पूछ रहा है। तो आप देखो 90 से कितना ज्यादा है 32, 32 दूनी 64, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 64। अरे भाई मैं जानता हूं कि एंगल ए आई सी इज इक्वल टू क्या होता है 90 डिग्री प्लस एंगल बी बाई 2 कह दूं। हाँ और दोस्त ए आई सी मुझे कितना गिवन है 122 और 90
इधर आके सब्ट्रैक्ट, तो डायरेक्ट क्या करो, इसमें से 90 घटा दो तो कितना जो भी बचा उसका डबल कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, जो भी एंगल पूछा है जैसे ये वाला एंगल पूछा तो इसका आंसर हो जाएगा इज इक्वल टू एंगल b/2 हो जाएगा। कह दूं हाँ 122 में से 90 गए तो 32, 32 दूनी 64, तो एंगल बी कितना हो गया 64 डिग्री। आई बात समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं, पक्का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 122। I is the incenter of triangle PQR। दोस्त कह रहा है एक ट्रायंगल है PQR, ये P है, ये Q है और ये R है। I इंसेंटर है और S कोई पॉइंट है QR पर, S कोई पॉइंट है QR पर और I इंसेंटर है of triangle PQR such that IS is perpendicular to QR। जो IS है वो QR पर परपेंडिकुलर है, ये I है और ये S है। IS क्या है, परपेंडिकुलर। एंगल QIS, QIS आपको गिवन है 30 डिग्री और आपसे पूछा है एंगल PQR पूछा है, तो दोस्त इसमें तो कुछ है ही नहीं। ये I है, इंसेंटर है और ये कितना है, इस पे परपेंडिकुलर है तो ये 90 डिग्री है, मतलब ये 90 डिग्री है दोस्त। आपसे पूछा है PQR क्या होगा, दोस्त ये 90 है, ये 30 है, तो आप मुझे बताओ ये कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे ये 60 डिग्री हो जाएगा। और दोस्त ये जो QI है ये तो एंगल Q का एंगल बाइसेक्टर है, और जब एंगल बाइसेक्टर है तो ये भी कितना होगा 60, तो 60 + 60 कितना हो गया 120, तो आंसर कितना हो गया 120 डिग्री। कुछ था ही नहीं क्वेश्चन में। आगे बढ़े, पक्का। चलो लगभग जिस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं प्रीवियस ईयर में हमने सारे कवर किए हैं यहाँ पर। 123 क्वेश्चन नंबर 123 दोस्त। अब जो ये 123 क्वेश्चन है ये भी CGL मेंस 2018 में आया है। द साइड्स AB एंड AC ऑफ अ ट्रायंगल ABC। दोस्त एक ट्रायंगल है ABC, ये A है, ये B है और ये C है। कह रहा है कि AB और AC को प्रोड्यूस किया जाता है P और Q तक, AB और AC को प्रोड्यूस किया जाता है P और Q तक। द बाइसेक्टर ऑफ एंगल CBP मतलब B का जो एक्सटर्नल एंगल है उसका बाइसेक्टर, और BCQ का एंगल बाइसेक्टर। मतलब क्या हुआ कि ये एंगल और ये एंगल मेरी बराबर है, इधर ये एंगल और ये एंगल मेरी बराबर है, ये मिलते हैं O पर, ये पॉइंट है O। What is the if the measure of angle A is 44 डिग्री। दोस्त ये आपको गिवन है 44 डिग्री, तो आपसे पूछा है हाफ ऑफ एंगल BOC, हाफ ऑफ एंगल BOC मतलब BOC कर दूं और उसका आधा कर दूंगा। अब ये हाफ वगैरह क्यों जोड़ते हैं, क्योंकि एक जगह ऑप्शन में होगा जो BOC की वैल्यू आएगी, तो ये ध्यान रखना, यही सिली मिस्टेक एग्जाम में हो जाती है, जो हाफ होगी उससे मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, क्योंकि जो BOC की हम वैल्यू निकालेंगे वो भी ऑप्शन में होगा। चलो दोस्त हाफ BOC की वैल्यू निकाल दी है, BOC मतलब ये एंगल बताना है, और दोस्त इसका और इसका तुम्हें डायरेक्ट रिलेशन ही पता है मुझे, क्या एंगल BOC इज इक्वल टू 90 डिग्री किसके सामने बन रहा है ये दोस्त, वर्टेक्स A के, तो 90 डिग्री माइनस एंगल A/2 कह दूं। हाँ दोस्त BOC तो मुझे बताना ही है, ये 90 डिग्री और A कितना है दोस्त 44, 44 का आधा 22, तो एंगल BOC कितना आ गया दोस्त 90 में से 22 गए 68। लेकिन मुझसे पूछा क्या है हाफ ऑफ BOC, तो BOC 68 आ गया, तो इसका आधा कितना हो जाएगा 34 डिग्री। आई बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं। तो ये सिली मिस्टेक अवॉइड करना, इसी सिली मिस्टेक से काफी अंतर पड़ जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 124 क्या कह रहा है, इन ए ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल ABC है, ये CGL मेंस 2018 में आया, ये भी A B C। अभी अलग अलग शिफ्ट थी ना, तो अलग अलग शिफ्ट में ही आए होंगे, जाहिर सी बात है।
ए बी 7 गिवन है आपको, ए बी 7 गिवन है, बी सी 10 गिवन है, ए सी 8 गिवन है सेंटीमीटर में। इफ ए डी इज द एंगल बाइसेक्टर, ए डी जो है एंगल बाइसेक्टर है, वेयर डी इज अ पॉइंट ऑन बी सी, डी पॉइंट है बी सी पर, तो आपको बी डी बताना है, ये बताना है। चलो बताओ एक बार। दोस्त मैं जानता हूं कि बी डी इज टू डी सी, क्या रेशियो क्या होता है, अगर ये ए डी डी मतलब ए डी अगर मेरा एंगल बाइसेक्टर है तो मैं रेशियो जानता हूं बी डी इज टू डी सी क्या होता है, ए बी इज टू ए सी, पढ़ा हुआ है ये हमने। तो मैं जानता हूं कि ए बी इज टू ए सी विल बी इक्वल टू बी डी इज टू बी सी, ये पढ़ा है। वरना तो मैंने आपको डायरेक्ट ही बताया था, ये डायरेक्ट निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, जैसे मेरे को क्या जो बी है इससे चाहिए ना, तो बी के बराबर वाली साइड क्या है 7, और पूरे से पूरे की लेंथ कितनी है 10, तो 7 इंटू 10 अपॉन इन दोनों का सम 8 प्लस 7, डायरेक्ट बताया था आपको, ध्यान हो तो। जब इसे सी मानते थे, ये पूरा ए मान लिया, तो सी इंटू ए अपॉन सी प्लस बी, तो ये कितना हो गया, तो 70 अपॉन 15, इसे काटा तो कितना हो गया 14 अपॉन 3। तो चलो, या फिर इधर से देखो, ये डायरेक्ट बता ही रखा है आपको मैंने, मतलब यहीं से आता है ये। तो दोस्त ए बी इज टू ए सी कितना होता है, बी डी इज टू बी सी, मतलब रेशियो में बात करूं तो ये 10 एक्चुअल में गिवन है, रेशियो में बात करूं तो ये कितना हो जाएगा रेशियो में 7:8, क्योंकि ए बी मुझे 7 गिवन है, ए सी मुझे 8 गिवन है, तो रेशियो इनका कितना हो गया 7:8 रेशियो में। तो 7 और 8 रेशियो में ये कितना हो गया 15 यूनिट्स। 15 यूनिट्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 10 सेंटीमीटर को। मुझसे तो कौन सा पूछ रहा है बी डी बोले तो 7 यूनिट, तो 7 किसको रिप्रेजेंट करेगा 10 अपॉन 15 इंटू 7, ये काटा तो 2, ये काटा तो 3, तो कितना हो गया 14/3। वरना आपको ये डायरेक्ट आना चाहिए, कैसे भी कर लो, एक आध सेकंड का ही अंतर पड़ेगा, ठीक है। चलो आगे बढ़े। तो ये भी सीजीएल मेंस 2018 में ही आया था, और सीजीएल प्री में तो 2018 में ऐसे काफी क्वेश्चंस आए थे, काफी, जैसे 1-2 क्वेश्चन लिए हैं यहाँ। क्वेश्चन नंबर 125, इन ए ट्रायंगल, ये सीजीएल प्री 2018 में आया हुआ है। एबीसी कह रहा है, एक ट्रायंगल एबीसी है, ये ए है दोस्त, ये बी है, ये सी है, ए विद साइड, ओके, कह रहा है कोई साइड है, कोई मान लो 6 है, ये 7 है और ये 8 है, इस तरीके से कह दिया। ये नहीं कहा कि ए बी 6 या ए सी 7 है, कुछ नहीं कहा, कहा है एक साइड 6, एक 7 है और एक 8 है। द एंगल बाइसेक्टर ऑफ द लार्जेस्ट एंगल, आप समझना दोस्त, इसमें कह रहा है कि जो एंगल बाइसेक्टर है लार्जेस्ट एंगल का। अब मुझे एक बात बताओ, लार्जेस्ट एंगल कौन सा होगा, वो भी हमें पता होना चाहिए। और हमने पढ़ा था पहली दूसरी क्लास में ही कि जो साइड सबसे बड़ी होती है उसके अपोजिट साइड, अपोजिट एंगल ही क्या होता है सबसे बड़ा, या जो एंगल सबसे बड़ा होता है उसके अपोजिट साइड क्या होती है सबसे बड़ी, मतलब ये एंगल सबसे बड़ा है मेरा। तो द एंगल बाइसेक्टर ऑफ द लार्जेस्ट एंगल डिवाइड द अपोजिट साइड, मतलब जो एंगल बाइसेक्टर है वो इस वर्टेक्स से ड्रॉ हो रहा है। कह रहा है अपोजिट साइड को 2 सेगमेंट में बांटती है, तो आपको लेंथ बतानी है शॉर्टर सेगमेंट की। ये मान लो इस पॉइंट को मैंने डी कह दिया, ये पूरा 8 है, तो वो ये नहीं कह रहा कि बी डी बताओ या डी सी बताओ, ये कह रहा है कि जो भी शॉर्टर सेगमेंट होगी उसकी लेंथ बताओ भाई। चलो अब शॉर्टर क्या होगी दोस्त, ये 6 और 7 है, तो इनका रेशियो भी तो 6:7 हो जाता है, ये हमें पता ही है। तो दोस्त 6 और 7 में कौन छोटा है 6, तो मतलब मुझसे लेंथ किसकी पूछी है बीडी की, यही तो बात हो गई, नहीं आई बात समझ में। दोस्त कह रहा है कि जो सबसे बड़ा एंगल है जो वर्टेक्स पर, वहां से मैं एंगल बाइसेक्टर खींच रहा हूँ। और दोस्त मैं जानता हूँ सबसे बड़ा एंगल वो होता है जो सबसे बड़ी अपोजिट, सबसे बड़ी साइड के अपोजिट होता है। सबसे बड़ी साइड तो यहाँ 8 सेंटीमीटर है, मतलब बीसी है। नाम उसने नहीं दिए, नाम तो आप कहीं से भी मान लो, ठीक है। तो इस मतलब मैं यहाँ पर ए से क्या खींच रहा हूँ एंगल बाइसेक्टर, मैंने इसे नाम दे दिया डी। अब कह रहा है ये 2 सेगमेंट में बटी होगी, जो भी अपोजिट साइड होगी, जो भी होगी, हमने यहाँ नाम दे दिया एबीसी, जो भी होगी। तो उसमें से बताओ कि जो छोटी वाली सेगमेंट है उसकी लेंथ क्या है। तो दोस्त मैं जानता हूं कि इनका रेशियो क्या होता है, ये साइड और इस साइड के रेशियो में, मतलब 6:7 हो जाएगा। मतलब बीडी अगर रेशियो में 6 है तो ये 7, तो छोटी कौन सी हो गई बीडी, तो मतलब मुझे क्या है बीडी पूछा है, तो बीडी डायरेक्ट निकालो, क्या
बी डी, तो बी के एडजेसेंट ट्रायंगल की साइड कौन सी है, ए बी, मतलब यहाँ पर 6 इंटू इसकी पूरी लेंथ 8, तो 6 इंटू 8 अपॉन इन दोनों का एडिशन, तो 6 प्लस 7, तो 6 प्लस 7 कितना हो गया 13, ये कितना हो गया 8 6 48 अपॉन 13। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े। चलो क्वेश्चन नंबर 126 कह रहा है इन ए ट्रायंगल, ये CHSL 2018 में आया है भाई, इन ए ट्रायंगल ABC, ये एक ट्रायंगल है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। कह रहा है एडी एंगल बाइसेक्टर है, एंगल ए का एडी एंगल बाइसेक्टर है, मीट्स बीसी एट डी, जो डी पॉइंट पर मिलता है। इफ BC is equals to BC, BC is equals to A गिवन है आपको, AC is equals to B गिवन है और AB is equals to C गिवन है, तो आपको बताना है कि BD माइनस DC क्या हो जाएगा, दिस माइनस दिस, ठीक है, इस वजह से ये घटा के क्या हो जाएगा। तो दोस्त हमें डायरेक्ट ही पता है BD कैसे निकालेंगे, अब ऑप्शन आपको गिवन है, इसमें पता नहीं आपको लिखे है या नहीं, लेकिन वैसे ऑप्शन गिवन ही होंगे, ऑप्शनली पेपर होता है, मतलब ऑब्जेक्टिव ही पेपर होता है। चलो दोस्त BD माइनस DC, तो दोस्त BD में जानता हूँ, BD कैसे निकालूंगा, C इंटू ए अपॉन C प्लस बी या B प्लस सी, और दोस्त DC कैसे निकालूंगा, B इंटू ए अपॉन B प्लस सी, बीच में माइनस कर रहा है तो माइनस कर दो, तो दोस्त कॉमन ले लिया मैंने A, तो अंदर क्या बचा C माइनस बी, अपॉन में क्या है B प्लस सी, तो आंसर क्या हो गया A इंटू सी माइनस बी अपॉन B प्लस सी। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े। चलो दोस्त क्वेश्चन नंबर 127, इन ट्रायंगल ABC, दोस्त एक ट्रायंगल है ABC, AB, ये अगेन CHSL 2018 में आया है भाई, एक ट्रायंगल है ABC, कह रहा है AD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A मीट्स BC एट B, ये एंगल बाइसेक्टर है, और AC आपको गिवन है 21, BC आपको गिवन है 12, और कह रहा है लेंथ ऑफ BD इज 2 सेंटीमीटर लेस देन DC, कह रहा है जो BD है वो DC से 2 सेंटीमीटर छोटी है, तो आपको बतानी है कि AB की लेंथ क्या होगी। चलो कुछ है ही नहीं इसमें भी, कह रहा है कौन सी छोटी है, BD छोटी है ना, BD छोटी है DC से, मतलब दोस्त ये BD है ये DC है, पूरी लेंथ 12 है, मतलब इसका और ये जो है इन दोनों का सम तो 12 है, और अंतर कितना है 2, अरे भाई BD प्लस DC, इन दोनों का सम आपको 12 है, और छोटी है कौन सी BD छोटी है, तो इसे मैं क्या लिख दूं DC माइनस BD, कितना है 2, अब दोस्त मैं DC निकाल लूंगा क्या, यहाँ से DC निकालूंगा तो क्या ऐड करूंगा तो BD से BD कैंसिल, और ये कितना हो जाएगा 14, तो ये हो जाएगा 2DC इज इक्वल टू 14, तो DC की वैल्यू कितनी आ गई 7, ये डायरेक्ट करना होता है आपको, ये कुछ नहीं लिख रहा, तो दोस्त DC 7 आ गई, तो ये 7 सेंटीमीटर ही है, तो ये कितना हो जाएगा 5, क्या अंतर 2 का ही है क्या, बिल्कुल DC बड़ा है 2 सेंटीमीटर। और दोस्त अब मुझसे पूछा है कि AB बताओ भाई, क्या पूछा है AB पूछा है, तो दोस्त AB इज टू AC क्या होता है, यही तो रेशियो होता है 5:7, तो पूरा लिख रहा हूं AB इज टू AC इज इक्वल टू क्या होता है मेरा BD अपॉन DC, और दोस्त BD मेरा 5 गिवन है और DC मेरा 7 है, तो रेशियो 5:7 हो गया, और AC मेरा कितना गिवन है 21, तो मतलब 7 21 को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब 7 या 21, तो 5 किसे करेगा 5 या 15, तो AB की लेंथ कितनी हो गई 50, डायरेक्ट यहीं से करना है 7 या 21 5 या 15, तो आंसर कितना हो गया 50 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े। चलो क्वेश्चन नंबर 128, इन ए राइट एंगल ट्रायंगल एंगल B is
इक्वल्स टू 90 डिग्री। दोस्त हमने हर एक पॉइंट कर लिया है कवर इन सेंटर और एक्स सेंटर से, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, मतलब जो आता ही है। ये एंगल बी दोस्त 90 डिग्री की वन है, आपको इसे मैंने बी कह दिया, इसे ए कह दिया, इसे सी कह दिया। आगे की वन है ए बी 3 है, ए सी 5 है। तो आपको बताओ इन रेडियस ट्रायंगल एबीसी की क्या होगी। अब दोस्त ये क्या है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें हाइपोटेन्यूज 5 है और ये 3 है, तो एक बची हुई साइड क्या हो जाएगी 4। अरे मैं पाइथागोरस ट्रिपलेट जानता हूँ, 5 3 4, 5 और 3 गिवन है, तो एक बची जो है वो 4 ही होगी, क्योंकि जो 5 गिवन है वो क्या है हाइपोटेन्यूज। अब मेरे को पूछा है कि भाई इन रेडियस बताओ। दोस्त राइट एंगल ट्रायंगल में तो मैं जानता हूँ बेस इन प्लस परपेंडिकुलर, अब कुछ भी हो मतलब जो भी हाइपोटेन्यूज से अलग है, दो साइड उनको ऐड करो, तो 4 और 3 7 माइनस हाइपोटेन्यूज अपॉन 2, यही तो होता है इन रेडियस राइट एंगल ट्रायंगल में। तो 3 और 4 7, 7 में से 5 गए 2, 2 अपॉन 2 1, तो कितना हो गया दोस्त इन रेडियस 1 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत होनी तो नहीं चाहिए, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 129 क्या कह रहा है दोस्त, रेडियस ऑफ इन सर्कल ऑफ अ ट्रायंगल इज 5 सेंटीमीटर एंड इट्स पेरीमीटर इज 30 सेंटीमीटर। दोस्त कह रखा है कि रेडियस 5 इन रेडियस 5 सेंटीमीटर है और पेरीमीटर, पेरीमीटर बोले तो 2s, 2s आपको गिवन है दोस्त 30 सेंटीमीटर। तो आपसे एरिया ऑफ द ट्रायंगल पूछा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा। अब दोस्त डायरेक्ट मुझे रिलेशन पता है कि एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज इक्वल्स टू r इंटू एस होता है। दोस्त यहाँ मुझे 2s गिवन है, पेरीमीटर गिवन है, ये ध्यान रखना आप। ये सेमी पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर 30 है तो सेमी पेरीमीटर कितना हो गया 15। दोस्त ये 15 है, इन रेडियस 5 गिवन है, तो एरिया कितना हो गया 75, दोनों सेंटीमीटर में है तो 75 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े। चलो क्वेश्चन नंबर 130 क्या कह रहा है दोस्त, फाइंड द इन रेडियस, ये सीरियल मींस 2018 में आया था अगेन। फाइंड द इन रेडियस ऑफ अ ट्रायंगल हैविंग साइड, कह रहा है एक ट्रायंगल है जिसकी साइड 11 सेंटीमीटर 60 सेंटीमीटर और 61 सेंटीमीटर है, तो आपको इसका इन रेडियस बताना है। दोस्त मैंने कहा था कि अगर साइड्स गिवन है तो मैं वहां से बता सकता हूँ, एरिया निकालूंगा, सेमी पेरीमीटर निकल ही जाएगा, दिस प्लस दिस अपॉन 2 और वहां से इन रेडियस बता दूंगा। लेकिन कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन आए ना, तो दोस्त इक्विलेटरल ट्रायंगल तो है नहीं, वो तो साइड ही अलग है सारी। आप ये देखो कहीं राइट एंगल ट्रायंगल तो नहीं बन रहा, मतलब ये पाइथागोरस ट्रिपलेट तो नहीं है, पहले ये चेक करो। ये मैंने चेक कर लिया तो मैं जाता हूँ p प्लस बी माइनस एच बाई 2, पी प्लस बी बोले तो परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेन्यूज अपॉन 2 इन रेडियस हो जाएगा। तो हमेशा हमें क्वेश्चन में ये चेक करना है कि डायरेक्ट अगर साइड देके इन रेडियस पूछ ले तो कहीं ये राइट एंगल ट्रायंगल तो नहीं बना रहा। एक बार ऑप्शन भी चेक कर लेना कि ऑप्शन में के हिसाब से बन रहा हो, वरना आपको चेक करना आता हो। जैसे इसमें चेक करने में तो कुछ नहीं है, जैसे 60 और 61 अगर मेरी दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर दे दिए, दो बराबर के नंबर दे दिए 60 61 63 64 ऐसे 5 6, तो आपको कुछ नहीं करना पाइथागोरस ट्रिपलेट चेक करने के लिए। इन दोनों को सम करो, इन दोनों का सम कितना हो गया 121। जो दो बड़े हैं, अगर बड़े हैं तो तीसरे का देखो स्क्वायर इसका 121 ही आता है क्या, बिल्कुल आता है, मतलब ये तीनों क्या है पाइथागोरस ट्रिपलेट। और दोस्त पाइथागोरस ट्रिपलेट है मतलब इनसे जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा होगा वो कैसा होगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल। दोस्त राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो भी अदर देन हाइपोटेन्यूज साइड्स है, मतलब जो भी दो छोटी साइड्स है उनका सम, तो ये कितना हो गया 60 प्लस 11 माइनस 61 बाई 2, ये हो जाएगा 60 और 11 71, 71 में से 61 गए 10, 10 अपॉन 2 5, तो आंसर कितना हो गया दोस्त 5 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े। चलो हाँ, अगर तीनों मेरे क्या मान लो ये पाइथागोरस ट्रिपलेट नहीं होते तब मैं कैसे करता, तो मैं हेरोन्स फॉर्मूले से एरिया निकालता ट्रायंगल का और यहाँ से सेमी पेरीमीटर निकाल लेता इन तीनों का सम करके अपॉन 2, तो r इज इक्वल टू क्या होता है a अपॉन s, तो उस तरीके से निकाल लेता। लेकिन पहले मैं हमेशा चेक करूंगा कहीं ये राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स तो नहीं है, मतलब ये पाइथागोरस ट्रिपलेट तो नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर कौन सा 131, आओ देखते हैं।
ABC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड 9। अब कह रहा है कि ABC इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी साइड 9 है, तो इन रेडियस बताओ। तो दोस्त डायरेक्ट फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। तो R इज इक्वल टू क्या होता है, a/2√3। ये क्या है यहाँ पर साइड, ये किस केस में होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल के केस में। तो दोस्त R क्या हो जाएगा, यहाँ पे साइड कितनी गिवन है 9, तो 9/2√3। दोस्त √3 से ये काटोगे तो ये कितना हो जाएगा 3√3। अरे इसे 3 × 3 काटता हूँ और कह सकता हूँ, और 1√3 से 3 काटा तो क्या बचेगा 3√3, तो ये क्या होगा 3√3/2 सेंटीमीटर। आई बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े। तो देख रहे हो आप बहुत जल्दी क्वेश्चन हो रहे हैं क्योंकि सारे क्वेश्चन इजी हैं अभी तक जो देखे हमने, और आज इजी ही क्वेश्चन होंगे, बस 1-2 क्वेश्चन लास्ट में ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 132। in a right angle triangle, कह रहा है दोस्त एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इन रेडियस राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। इन रेडियस किसमें, राइट एंगल ट्रायंगल में। आपको गिवन है 6 सेंटीमीटर, और आपको हाइपोटेन्यूज में h से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, हाइपोटेन्यूज कितनी है दोस्त 29 सेंटीमीटर। तब आपको क्या बताना है, पेरीमीटर बताना है। पेरीमीटर बताना है दोस्त। किसके केस में, राइट एंगल ट्रायंगल के केस में क्या मैं डायरेक्ट जानता हूं क्या R इज इक्वल टू क्या होता है, सेमी पेरीमीटर माइनस हाइपोटेन्यूज। ये मैं डायरेक्ट जानता हूं क्या, तो आप कहोगे बिल्कुल। चलो दोस्त R मुझे 6 गिवन है, S मुझे नहीं गिवन, H मुझे 29 गिवन है, तो S कितना हो जाएगा 6 + 29 बोली तो 35। मुझसे तो S पूछा है क्या, नहीं सेमी पेरीमीटर नहीं पूछा, मुझसे तो पेरीमीटर पूछा है, मतलब 2S पूछा है, तो 2S कितना हो जाएगा 70। सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर। मान लो मुझे ये वाला फॉर्मूला नहीं पता, दूसरा वाला तो हमें पता ही होता है सबको, अब कोई कहे वो भी नहीं पता तो नंबर कम मान लेना अपने भाई। चलो मुझसे 2S पूछा है, तो दोस्त मैं जानता हूं क्या, परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेन्यूज बाय 2, यही होता है मेरा। R इज इक्वल टू, चलो ठीक है भाई, R कितना है 6, P प्लस B मुझे पता नहीं, और H कितना है 29। अब दोस्त ये अपॉन 2 है, 2 को इधर लाया तो कितना हो जाएगा 12 और 29 41। तो दोस्त मेरा P प्लस B 49 हो गया। अब दोस्त पेरीमीटर क्या होता है, P प्लस B प्लस H, मतलब तीनों साइड्स का सम, मतलब इसमें H और जोड़ दूं तो ये मेरा पेरीमीटर हो जाएगा। H जोड़ा तो इधर भी H जोड़ूं, H की वैल्यू कितना है 29। तो दोस्त मेरा पेरीमीटर कितना आ गया 70। तो आंसर कितना हो गया 70 सेंटीमीटर। आई बात समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं, आगे बढ़े। चल क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 133। चलो दोस्त ये ठीक क्वेश्चन है एक अभी तक। If the length of the sides of a triangle are 4:5:6 and the radius of the triangle is 3 centimeter, then find the altitude of the triangle corresponding to the largest side as base। चलो दोस्त देखते हैं, ये क्वेश्चन आपको हर बुक में मिलेगा। ये दोस्त कोई ट्रायंगल है, नाम दे दिया चलो मैंने ABC, ठीक है। कह रहा है जो इसकी साइड्स है उनका रेशियो है 4:5:6, कोई सी भी 4:5:6 है। चलो ये मैंने 4 मान लिया रेशियो में, ये 5 मान लिया और ये 6 मान लिया रेशियो में। और कह रहा है जो इन सर्कल है उसकी रेडियस कितनी है दोस्त, आपको गिवन 3 सेंटीमीटर। R मेरे को गिवन है 3 सेंटीमीटर। तो आपसे बताना है ऑल्टीट्यूड बताओ ऑफ द ट्रायंगल जो कि लार्जेस्ट साइड पर है बेस के, मतलब जो लार्जेस्ट साइड है उसे पर बेस मानो, तो जो उससे अपोजिट वर्टेक्स है उस पे ऑल्टीट्यूड गिर रहा है उसकी लेंथ ही बतानी है। फाइंड द ऑल्टीट्यूड, ठीक है। जो लार्जेस्ट साइड यहाँ हमने BC मानी है, मतलब A से BC पर जो ऑल्टीट्यूड है उसकी लेंथ बतानी है। चलो ठीक है दोस्त, ये इन सेंटर है। अरे भाई ये सर्कल इन सर्कल है, ये इन रेडियस के बने, क्योंकि मुझे अगर मैं यहाँ से ये मिलाऊं कहाँ पर टेंजेंशियल पॉइंट पर, तो ये 90 डिग्री होगा, कह दूं हाँ। अब दोस्त मैंने क्या किया, मैंने इससे इधर मिलाया, मैंने यहाँ ये मिलाया, मैंने यहाँ ये मिलाया। अब आप ट्रायंगल, इसे मैंने आई नाम दिया, आई कहते हैं हम इन सेंटर को जनरली आई से रिप्रेजेंट करते हैं। AIB की बात करो तो दोस्त इसमें मुझे ये इसके लिए परपेंडिकुलर है,
क्योंकि ये क्या है, इस पे 90 डिग्री है, मतलब ये इस ट्रायंगल के लिए हाइट हो जाएगी, और ये मुझे कितनी गिवन है, 3। सिमिलरली इस ट्रायंगल के लिए AIC के लिए ये हाइट हो जाएगी, ये 3, इसके लिए ये हाइट हो जाएगी, ये 3। कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं। चलो दोस्त आप सुनना, मैंने क्या किया, मैंने इस साइड को 4x मान लिया, इस साइड को, क्योंकि रेशियो से मेरा कुछ काम नहीं बन रहा, 5x मान लिया, इस साइड को मैंने 6x मान लिया। क्या मान लिया दोस्त? इसे 4x कह दिया, इसे 5x कह दिया, इसे 6x। अब एक बात बताओ मुझे, अगर मैं बात करूं एरिया ऑफ ट्रायंगल AIB की, एरिया ऑफ ट्रायंगल AIB की, तो क्या हो जाएगा दोस्त, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस कितना है दोस्त, AB कितना है 4x, और हाइट कितनी है दोस्त 3। और दोस्त मैं बात करूं एरिया ऑफ ट्रायंगल BIC की, तो ये कितना हो जाएगा दोस्त, BIC की, बेस इसके लिए BC है, BC बोले तो 6x, और हाइट कितनी है 3, तो हाफ इंटू 6x इंटू 3 कह दूं, हाँ। और मैं बात करूं एरिया ऑफ ट्रायंगल AIC की, ट्रायंगल AIC की, तो ये कितना हो जाएगा दोस्त, हाफ इंटू बेस कितना है 5x, हाइट कितनी है ये, दोस्त दिस प्लस दिस प्लस दिस इज इक्वल टू पूरे ट्रायंगल के एरिया के बराबर नहीं होगा ABC के। और दोस्त कह रहा है कि ऑल्टीट्यूड की हाइट बतानी है, जो कि किस पर हो, सबसे बड़ी लेंथ पर। बड़ी लेंथ हमने 6x मानी है। और दोस्त जो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC होगा वो क्या होगा, हाफ इंटू बेस, यहाँ पर बेस 6x को माना है तो 6x इंटू ऑल्टीट्यूड, उसको इसके सम के इक्वल रख दूंगा तो कहीं ना कहीं x कैंसल आउट हो जाएगा, तो मेरा ऑल्टीट्यूड निकल आएगा। चलो देखते हैं, एक बार ये 5x छोटा सा लिख देता हूं। तो दोस्त दिस प्लस दिस इज इक्वल टू क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। और दोस्त वो कह रहा है कि किस पर, जो सबसे बड़ी साइड है, तो कोई इस पर मतलब कहीं भी, इस पर जो सबसे बड़ी साइड है, तो कोई इस पे ऑल्टीट्यूड होगा एक कहीं, कहीं ये लाइन नहीं है दोस्त, ऑल्टीट्यूड कहीं भी होगा, मान लो ये ऑल्टीट्यूड है। चलो दोस्त, तो दोस्त इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC कैसे निकालेंगे हम, एरिया ऑफ ट्रायंगल हम ABC कैसे निकालेंगे, हाफ इंटू ऑल्टीट्यूड सबसे बड़ी लेंथ वाले पे पूछ रहा है तो ये बेस हो जाएगा, हाफ इंटू 6x, थोड़ा इधर नीचे लिख रहा हूं, हाफ इंटू 6x, और दोस्त ऑल्टीट्यूड मैंने h मान लिया इंटू h कह दूं, हाँ। और दोस्त इन तीनों का सम ही तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC देगा, तो इन्हें इनका सम करके इसके इक्वल पुट कर दूं। चलो अब मैं कहाँ लिखूं, एक बार यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। इनका सम करके, अब इनका सम जब करोगे तो आप देखोगे कि हाफ कॉमन आ जाएगा भाई, 3 कॉमन आ जाएगा, और x कॉमन आ जाएगा, कॉमन ले लोगे तो यहाँ क्या बचेगा, 4 प्लस 6 प्लस 5, तो ये 4 प्लस 6 प्लस 5 50 लिख दूं क्या डायरेक्ट, तो ये एरिया हो गया तीनों का मिला के मतलब ABC के बराबर, और ABC का कितना है, हाफ इंटू 6x इंटू h कह दो, हाँ। दोस्त हाफ से हाफ कैंसल, x से x कैंसल, और ये कितना हो जाएगा दोस्त, 3 दूनी और ये 3 कैंसल, तो हाइट कितनी हो गई दोस्त, 15/2। तो मतलब ऑल्टीट्यूड सबसे बड़ी जो साइड है उस पर, बेस पर कितना हो जाएगा, 15/2 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत तो नहीं, पक्का आई बात समझ में। चलो आगे बढ़े फिर। अगर नहीं आई तो एक बार दोबारा देखना, और फिर भी ना आए तो एक बार कमेंट सेक्शन में बताना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 1 to 34, और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, आज के लिए क्वेश्चन नंबर 16 है, मतलब 15 हमने कर लिए हैं। अगली क्लास में और करेंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन, और फिर हम सर्कमसेंटर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जब हम इनकी मिक्स मतलब सर्कमसेंटर भी पढ़ लेंगे, फिर इस पर और उस पर जब मिक्स होके आएंगे क्वेश्चन, तब थोड़ा लेवल बढ़ेगा, अभी नहीं, ठीक है। द पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल PQR, कह रहा है एक ट्रायंगल है PQR, पेरीमीटर इसका मतलब 2s आपको गिवन है, तीनों की मिला के 32 सेंटीमीटर, और क्या गिवन है, साइड QR साइड गिवन है आपको 8 सेंटीमीटर। PS इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल QPR का, PS जो है बाइसेक्टर है, अब एंगल QPR मतलब एंगल बाइसेक्टर है P का, PS
while I is the in center, I in center है तो ऑब्वियसली बात है इस लाइन पर कहीं आ रहा होगा। अरे भाई I कहाँ, एंगल बाइसेक्टर के इंटरसेक्शन से ही तो आता था, मतलब इंटरसेक्ट एंगल बाइसेक्टर लाइन पर ही तो होगा, तो कहीं ना कहीं यहाँ मान लो कहीं भी हो। तो आपसे पूछा है PI is to IS क्या होगा, PI is to IS पूछा है, बता दो एक बार मुझे जरा, काफी सिंपल क्वेश्चन है। तो दोस्त PI is to IS यदि आपको याद हो, जो हमने इससे क्लास नंबर 16 जिसमें हम इंसर्टर के बारे में पढ़ रहे थे और एंगल बाइसेक्टर के बारे में, तो हमने वहां पढ़ा था कि PI is to IS क्या होगा, दिस प्लस दिस is to दिस, मतलब PQ प्लस PR is to PI by PS, PI by IS किसकी इक्वल होगा, QR इसी के इक्वल होता है। अब दोस्त QR मुझे 8 पता है लेकिन मुझे PQ प्लस PR नहीं पता। अरे देखो तो पता है दोस्त, मुझे तीनों का सम पता है 32 है तीनों साइड्स का, जिसमें से इसका कितना है 8, तो बची हुई दो साइड्स का सम कितना बचेगा 32 माइनस 8, तो PQ प्लस PR कितना हो जाएगा 32 8 माइनस 8 24, और QR कितना है 8, तो रेशियो कितना हो गया 3:1, रेशियो कितना हो गया 3:1। आई बात समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं, पक्का। चलो तो फिर ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में और क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे हम, और उसमें अच्छे लेवल के होंगे, थोड़ा एक्स रेडियस एक्स सेंटर से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे उसमें। और फिर उससे नेक्स्ट क्लास से हम सर्कमसेंटर स्टार्ट कर देंगे। तो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खेलते रहिए। धन्यवाद।